नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 68वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि मैया ने मुझे कैसा फटकारा लगाया, अंकित के रूप में मैया ने मुझे कैसे डांटा, और मैंने ये भी बताया था कि जब मैया डांटती है तो दूसरे दिन मैया बहुत लाड़ प्यार करती है। तो उसी तरह अंकित की घर की माताएं मेरे लिए नर्मदा मैया बनकर आई और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से मेरा जन्मदिन मनाया। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जन्मदिन का असली तोहफा तो मुझे अंकित ने जो दिया वो ऐसा है कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। हुआ यूं कि मैं अनादि, मैं अनंत हूँ। मेरे अंदर छुपी है रहस्य की, ज्ञान की अनगिनत यात्राएं। आइए ऐसी ही एक यात्रा पर अनादि अनंत के साथ। सुबह पूजा पाठ कर कर अंकित ने कहा चलो आपको मंदिर ले चलता हूँ, और अगर आपके भाग्य होगे तो आपको ऐसी चीज मिलेगी जो भाग्यवान लोगों को ही मिलती है। एक चमत्कार है, मानो तो चमत्कार है। हम मंदिर गए। मंदिर में हम 4 ही लोग थे, पुजारी, मैं, बाबा और अंकित। मंदिर में 2 शिव जी की पिंडी आजू बाजू में है। अंकित ने कहा अब यहाँ ध्यान लगा कर बैठो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब आजू बाजू का परिसर जो था एकदम शांत था, और अंकित ने भी घर में फोन करके बता दिया था कि हमें आने में देर हो जाएगी। तो जल्दी जाने का भी कोई मतलब जरूरी नहीं था। और हम ध्यान लगा के बैठ गए। जब बैठे तो थोड़ी देर बाद जैसे चित्त एक रूप होने लगा, उसके बाद मेरे आंखों के सामने नीचे नीली, बीच में लाल और ऊपर पीली, इस तरह की एक ज्योति आने लगी। बाकी उस ज्योति के आजू बाजू घना अंधेरा था। धीरे धीरे बैठने के बाद एक इस तरह से आवाज आने लगी, और धीरे धीरे वो आवाज ओंकार स्वर में बदल गई। ये जो चीजें मेरे साथ हुई वो चीजें शब्दों में बताना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मेरे आजू बाजू में हर जगह मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। एक ज्योति मुझे दिखाई दे रही थी जो नीचे से नीली, बीच में लाल और ऊपर पीली थी, और वो जल रही थी। पीछे से ओंकार की ध्वनि आ रही थी जो बहुत तीव्र थी, लेकिन कान उसे सहन कर पा रहे थे। वो कानों को तकलीफ नहीं दे रही थी। मैं जब आंख बंद करके ये बताती हूँ तो फिर से ये सारी चीज़ें दोहराई जाती हैं, इसलिए आंख बंद कर रही हूँ। धीरे धीरे उस ज्योति का रूप ओंकार में बदलना शुरू हुआ। अब लाल, पीले, नीले, बीच में नीला, उसके बाद लाल और उसके बाद पीला, जैसे स्केच पेन से लाइन निकालेंगे ना, उस तरह से वो ओंकार का रूप मेरे सामने आया। और
वो जो ध्वनि थी वो भी अभी आ ही रही थी। धीरे 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 वो ध्वनि तेज होती गई और जो ओंकार का चित्र कहो, और वो ऐसे लाइट एमिटिंग था, मतलब जैसे साइन बोर्ड्स होते हैं जिसमें ओम लिखा है और उससे लाइट जल रही है, ऐसे दिख रहा था। और वो धीरे धीरे फीका फीका हो रहा था और इधर ये ध्वनि धीरे धीरे बढ़ रही थी। कितना समय बीच में चला गया ये नहीं पता, लेकिन धीरे 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 वो जो ओंकार रूप था वो पूरी तरह से मानो पिघल के अंधेरे में मिल गया। और जो ध्वनि थी वो इतनी तेज आने लगी कि अब मुझे उस ध्वनि के अलावा कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, आजू बाजू का परिसर नहीं दिख रहा था, एक घना अंधेरा और ये ध्वनि। और ये जो ध्वनि थी ऐसे लग रहा था धीरे धीरे कानों से आने के बाद नीचे नीचे आके मेरे शरीर में आ रही है। और ये जो ध्वनि है ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है, ये भीतर से आ रही है और धीरे धीरे ऐसे 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 फूल के पूरे मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे अस्तित्व को इस ध्वनि ने इस तरह से पूरे हर जगह वो ध्वनि थी और कुछ भी नहीं था। मुझे ना कुछ सूझबूझ बची थी, आजू बाजू में क्या चल रहा है, कितना समय है, हमने खाना खाया है कि नहीं खाया है, कुछ 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 भी नहीं। वो ध्वनि और वो ध्वनि और मात्र वो ध्वनि जो अंदर से कहीं से आ रही है और कान में ऊपर नहीं पड़ रही है, कान से मानो बाहर जा रही है। इस तरह से पूरे शरीर में, पूरे रोम रोम में वो ध्वनि जो है आ रही थी। इस तरह से जो ध्वनि आ रही थी वो कितने समय तक आई इसकी भी मुझे सूझबूझ नहीं रही। मुझे मेरा अस्तित्व ही नहीं पता चला। ये ध्वनि आई यहाँ तक मुझे याद है, इसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था पिछली बार कि मैं शायद कहीं खो गई थी, मुझे कुछ भी सूझबूझ नहीं था। और थोड़ी देर बाद, मतलब शायद 1-1.5 घंटा हुआ होगा, शायद, मुझे पूरी तरह से नहीं पता, तो बाबा ने मुझे जगाया, हिलाया और कहा चले। जब बाबा ने मुझे हिलाया तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ हूँ, आसपास क्या चल रहा है। और जिस तरह से बूंद बूंद पानी बाल्टी में टपकता है ना, उस तरह से सूझबूझ की बूंदें मानो मुझमें टपकती गई और एक एक अवयव जागृत होता गया। मैं महसूस करने लगी। उसके बाद 20 से 25 मिनट मैं कुछ करने की क्षमता में ही नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ना मेरे पास प्रश्न थे। हाँ, समझ में सिर्फ इतना आ रहा था कि अब आजू बाजू की चेतना बूंद 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 करके ऐसे धीरे धीरे मेरे मन में, मेरे शरीर में ऊपर चढ़ रही थी। जिस सृष्टि में मैं अब तक थी वो अचेतन थी या सचेतन थी मुझे नहीं पता। वो समाधि थी, समाधान था, मुझे नहीं पता। वो
था, वो ध्वनि थी। मानो ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी नई दुनिया में अचानक से प्रवेश कर रही हूँ और ये झाड़, ये फूल, ये पत्ते, ये बाबा, ये अंकित, ये चीज़ें मुझे एक एक करके बड़े ही धीरे धीरे समझ में आ रही थी। मुझे पूरी तरह होश में आने के लिए अब ये इस अवस्था का वर्णन मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि मानो मैं जैसे कोई बेहोश होता है, शायद ये अवस्था वैसी थी, पर मैं होश में थी। इस अवस्था को क्या कह सकते हैं आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। मैं मेरे साथ जो हुआ वो समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आजू बाजू की दुनिया का मेरे ऊपर जो प्रभाव था वो शून्य हो चुका था और वो धीरे धीरे बाद में बढ़ने लगा, जिसे कम से कम 20 से 22 मिनट लगे। वो जो ओंकार की ध्वनि है वो आज भी मेरे साथ है। आज भी जब मैं ध्यान लगा के बैठती हूँ तो आज भी वो ध्वनि वैसी ही आती है, अंदर से बाहर, और वैसे ही खो जाने को होता है। आजकल हम सब अपने मन पे एक दबाव महसूस करते हैं जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस ही बहुत सारी बीमारियों का कारण है। विश्वास कीजिए, इस स्ट्रेस को लेने की हमें आदत हो गई है और धीरे धीरे हम ज़्यादा चिंता करने लगते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। ज़्यादा चिंता करना भी एक रोग बताया गया है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा चिंता करना या कोई भी मानसिक समस्या के लिए तज्ञ क्लिनिक आपके लिए लेकर के आया है बहुत ही प्रभावी चिकित्सा। तज्ञ क्लिनिक की टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी में हर रोग का इलाज संभव है। यह संपूर्णतः सुरक्षित और किसी भी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। यह संपूर्णतः नैसर्गिक और केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं आते। तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का इलाज तज्ञ क्लिनिक के टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से कीजिए। नंबर नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर सुरुचि नाइक, 9823653511। धन्यवाद। 15-20 मिनट बाद जब मैं कुछ समझने, पूछने, बोलने की अवस्था में आई, तब अंकित ने कहा, माता जी, मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना? आपने ध्वनि सुनी है ना? मैं बस ये कह पाई, हाँ। उसे एक्सप्लेन करना, समझाना, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो एक एहसास है। जिन जिन लोगों ने ये एहसास महसूस किया है वो लोग ही समझ सकते हैं कि ये था क्या, बता नहीं सकते। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं उसे अच्छी तरह से नहीं बता पाई हूँ। मुझे पता है जो मैंने महसूस किया और जो मैंने बताया उसमें बहुत अंतर है, लेकिन उस अंतर को भरने की क्षमता मुझ में नहीं है। वो आपको महसूस ही करना होगा। खैर, वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने एक डिब्बा लाया, उसमें मसाले भात था। कहने लगे, आप ध्यान में बैठने से पहले ही देने वाला था लेकिन नहीं दे पाया। और फिर हम अंकित के घर वापस लौटे। ये था मेरा जन्मदिन का गिफ्ट अंकित की तरफ से मुझे।
दूसरे दिन जब अंकित के घर से निकलना था तो मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन निकलना ज़रूरी था क्योंकि आगे हमें कुसुमखेड़ा, भारकच्छ, सनखेड़ा, सतरावन ऐसे करके किवली जाना था। किवली का एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी। अगर आपको ये अनुभव मालिका पसंद आ रही है तो आप उसे शेयर कीजिए, लोगों को भी दिखाइए ताकि उनको भी पसंद आए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नर्मदे हर।